सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण के 1 अगस्त को कोटे में कोटे के फैसले के बाद हरियाणा की अनुसूचित जाति ए वर्ग के लोगों में फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले SC/A वर्ग के छात्र, शोधार्थी, पूर्व छात्र ने सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटे के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। साथ में लड्डू बांटकर फैसले को लेकर एक दूसरे को बधाई दी है। वहीं इन छात्रों और पूर्व छात्रों ने कहा कि अनुसूचित जाति ए वर्ग के लोग अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST सरकारी नौकरियों में आरक्षण में कोटे का ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं, क्योंकि एक SC और ST में एक जाति के लोग आज़ादी के बाद से पूरे कोटे का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं, जबकि दूसरी और जातियां इस कोटे से वंचित रह गई थी। उनको उनके साथ लाने के लिए कोटे में कोटे का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्य सरकारें लागू करें। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी से भी अपील की जा रही है कि हरियाणा में SC आरक्षण 20% है, उसका आधा आधा विभाजित करने का काम करें। जी, मेरा नाम एडवोकेट नितेश वाल्मीकि है और आज हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं जो 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण का जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं और भारतीय न्याय प्रणाली का इस बात को लेकर के आभार भी व्यक्त करते हैं कि आज भी भारतीय न्याय प्रणाली इतनी सक्षम है कि भारत में रह रहे अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो न्याय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सरकार से मांग करी है कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि जो आरक्षण से वंचित रहे लोग हैं, जिनको उनके हक अधिकार मिल नहीं पाए, जिनको उनका जो सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी अपना जो है पक्ष रखने का मौका मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात है, चाहे वो अलग तरह की और तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी है। हम जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसको ऐतिहासिक फैसला मानते हैं। इस फैसले से एक भारत में रह रहे एक अनुसूचित वंचित जाति का जो वर्ग है, उसको हम एक तरह की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद होने वाला इस फैसले को कहेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से अनुसूचित जाति वर्ग और जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण है, वो एक विशेष वर्ग को ही मिलता रहा उसका लाभ, और जो और व्यक्ति हैं और जो जातियां हैं अनुसूचित जातियों के अंदर, अनुसूचित जनजातियों के अंदर, उन तक आरक्षण का सही लाभ नहीं पहुंच पाया। सही मायने में आरक्षण का जो सार्थक रूप है, उसको हम ये मानते हैं कि जिनको मौका नहीं मिल पाया उनको मौका मिले, और इस फैसले से जो मौके से वंचित रह गए थे उनको मौका मिलेगा। मीटिंग में आपने कहा था कि भी कुछ विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। जी, देखिए, जब भी कोई फैसला आता है तो उस फैसले से कुछ लोग नाखुश होते हैं। वो नाखुश लोग वही हैं जो आज तक इस आरक्षण का लाभ लेते आए हैं, जो आरक्षण के बलबूते पर ही आज तक आगे बढ़ते आए हैं, और तमाम जो तथाकथित, मैं उनको कहूंगा, जो तथाकथित दलित नेता है, जो दलितों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, वही इस बात को लेकर के विरोध में है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि जो अंतिम व्यक्ति है जो उनको भी लाभ मिल पाए। ये बहुत लंबे समय से जो एक वंचित वर्ग की मांग रही है, जिस फैसले को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला आया है, ये पहले निर्णय 2004 में जो हाईकोर्ट में हुआ था। इतने लंबे समय के बाद एक वर्ग को आज न्याय मिला है, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का बार बार धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राकेश क्रांति, मैं पूर्व छात्र हूँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का। साथियों ने कॉल किया कि एक चर्चा कर रहे हैं तो आना पड़ेगा। मैं आया इसलिए हूँ कि कुछ संवैधानिक पक्ष हैं कि भाई साहब ने सवाल किया कि कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं। गुमराह वही लोग कर रहे हैं जो पहले ट्रेन में चढ़ चुके हैं। माननीय न्यायालय के न्यायाधीश ने एक बात कही कि ये तो ऐसी व्यवस्था होगी कि जो लोग पहले जनरल डिब्बे में चढ़ गए और चढ़ने के बाद ये कह रहे हैं कि और किसी को नहीं चढ़ने देना, उस पक्ष पे हम बात रखना चाह रहे हैं कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं ये कह कर कि भाई इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ये हम जो समरूप समाज है, जो हम जातियां इकट्ठी हैं, जो 20% का हरियाणा में आरक्षण का लाभ ले रही हैं, उससे वर्गीकरण से वर्ग बन जाएंगे। अरे वर्ग क्यों ना बने भाई? आप लगातार इतने सालों तक आप बैठे हो एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, आपकी अकेली एक जाति के 55-60 से प्रोफेसर है, औरों को ले जाएंगे ही नहीं। आप यहाँ आगे बैठ के किसी को आने देते ही नहीं।
तो करे क्या? 20 साल से मुकदमा चल रहा है, 2004 से मुकदमा चल रहा है, 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अपनी मानसिकता को सुधारें। डॉक्टर अंबेडकर जो समानता की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात, माननीय काशीराम जी ने जो बात कही, उस विचारधारा से हट के अपनी विचारधारा हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम अंत्योदय की बात करते हैं कि जो आखिरी पायदान पर जो बैठा, कम से कम वहां तक पहुंचे, वहां तक चीजें पहुंचे, तब विविधता आएगी, तब लोकतंत्र सक्षम होगा। कि हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रत्येक राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए। लागू करेगी सरकार क्या आपको? हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की बातें सरकारें नहीं करती, सरकारें अपने मैनिफेस्टो में दे रही है, बार बार हमसे वादे भी कर रही हैं, तो उम्मीद है इस बात की कि इस चीज को लागू किया जाए। मेरा नाम रमन कुमार है, शोधार्थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। आज जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में सभी छात्र व शोधार्थीगण इकट्ठे हुए हैं, यह माननीय उच्चतम न्यायालय के जो फैसला कोटा इन कोटा के जो फेवर में आया है, उसका स्वागत और सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करने के लिए सभी छात्र और शोधार्थी इकट्ठे हुए हैं। और साथ के साथ हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी से आग्रह करने के लिए कि आने वाले विधानसभा से पहले, इलेक्शन से पहले, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हरियाणा में लागू करें। क्या मामला ये था कि 20 सालों से जो ये मांग चली आ रही थी अति वंचित दल को, जो जैसे कि बीजेपी का अंत्योदय योजना है कि जो अंतिम पायदान पर शोषित है उस तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी में जो शोषित वर्ग है, दलितों में भी अति दलित जो है, जिनको 76 सालों से आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, आज माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से उनको न्याय मिलेगा, उन तक जो लाभ है वो पहुंचेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।